एससी एसटी आरक्षण के अंदर कोटे के अंदर कोटा निर्धारित किया गया है, क्या ये संवैधानिक है? सबसे पहले तो इसको सुधार कर लेने की आवश्यकता है कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय नहीं दिया है। इसमें पुनर्विचार याचिका जो दायर करने की बात माननीय कुछ नेताओं ने किया है वह सही है और वास्तव में ये होना चाहिए। ये कहीं न कहीं दलितों की तोड़ने की साजिश है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? दलितों को तोड़ने की साजिश बहुत पूर्व से चला आ रहा है, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण के अंदर कोटा में कोटे को लेकर फैसला सुनाया, तब से कई राजनीतिक दलों का पारा चढ़ गया है। वे खुलकर फैसले का विरोध कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने देश में एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। दलित राजनीतिक चेहरे खुलकर विरोध में उतर गए हैं, चाहे बसपा प्रमुख मायावती हो, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो। सबने अपने अपने तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि इससे दलित वर्ग और कमज़ोर होंगे और यह मनुवादियों का सोचा समझा साजिश है। इन सभी सवालों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुंवर विजय पासवान जी हैं, जो बीजेपी में महामंत्री हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के। तो आइए जानते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है सर, कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है एससी एसटी आरक्षण के अंदर कोटे के अंदर कोटा निर्धारित किया गया है, क्या ये संवैधानिक है या असंवैधानिक? देखिए ये बहुत बड़ा गंभीर विषय आपने पूछा है। सबसे पहले तो इसको सुधार कर लेने की आवश्यकता है कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय नहीं दिया है। उन्होंने अपनी व्यवस्था दी है, अपना सुझाव दिया है कि ऐसा किया जा सकता है, ये करना श्रेयस्कर होगा। वो राज्यों पर छोड़ा है कि वो क्या कर सकते हैं इसमें। और जहाँ तक विवाद की बात है तो ऐसे कई ऐसे प्रावधान जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये सलाह आज आया है, उसके पहले कई राज्य जो है इस बात को लेकर अपना कार्य योजना बना चुके हैं, कार्यान्वित भी कर चुके हैं। और फुल्ली इससे ये बात तो सत्य है कि इस तरह की व्यवस्थाओं से दलित एकता में थोड़ा सा फूट पड़ता है, पहले भी पड़ा है और इस सुझाव के बाद भी थोड़ा दलितों में अलगाव आई। आप देखिए बड़े बड़े नेता लोग आपस में अपने अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने व्यवस्था के अनुसार अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसमें बहुत ही सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को इसमें निर्णय लेने की या सुझाव देने की आवश्यकता थी और सरकार भी बहुत ही सलीके से इस व्यवस्था से निपटने की योजना बना रही है। देखिए सर, जहाँ तक दलित चिंतकों का जो राजनीतिक चिंतन जो करते हैं दलित लोग, उनका मानना है कि इससे कहीं न कहीं दलित लोग जो हैं कमज़ोर हो गए हैं, कमज़ोर होंगे। कहीं न कहीं आगे वाला जो इसका दूरगामी परिणाम है, ये अच्छा नहीं होगा। ये कहीं न कहीं दलितों की तोड़ने की साजिश है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? दलितों को तोड़ने की साजिश बहुत पूर्व से चला आ रहा है, लेकिन जब देश की सत्ता पर नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री है तो हम दलित वर्ग को बहुत चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा 2018 में भी एक वर्डिक्ट आया था और वो वर्डिक्ट था एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करने का, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अध्यादेश लाकर जो उसको कमज़ोर करना चाहते उसके अगेंस्ट में जाकर इसको और मजबूती प्रदान करने का काम किया। और आज भी देश का दलित यह पूरी तरह जानता है कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस पे बहुत ही अच्छा निर्णय लेंगे और दलितों के हित में हमेशा काम किए हैं और करेंगे। देखिए सर, लोगों का यह भी मानना है कि एक मनुवादियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जिस तरह से जो दलित लोग आज थोड़ा सा ऊपर उठा है, क्यों ना इसको हम रास्ते से ऊपर से ही इसको हटा दें। और जो नीचे स्तर के जो लोग हैं वो तो खुद लड़ना नहीं जानते हैं, और जो आवाज़ उठाने वाले हैं उसी को यहीं से ख़त्म कर दिया जाए। लोग उठा रहे हैं इस तरह का आवाज़, उनका क्या सही है? खत्म करना और बनाना ये तो ये एक पद्धति है सरकार को, परिवार को, समाज को चलाने का। हर समय कुछ को खत्म किया जाता है तब दूसरा उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो आज भी ये चल रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये साजिशें हो सकती हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस कुकृत्य में कभी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, यह भी तय है।
आज देख रहे हैं सर, जीतन राम मांझी जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं कि जो आवाज़ उठा रहे हैं वो स्वार्थी लोग हैं। ऐसा क्यों सर? और उधर जो हैं चिराग पासवान जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन दोनों में क्या विरोधाभास नज़र आ रहा है? ज़रा इस पर विश्लेषण करिए। देखिए, दोनों माननीय नेता बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, दलितों के बड़े चेहरे हैं और दोनों अपनी-अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी-अपनी सोच के अनुसार अपना वक्तव्य दे रहे हैं। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो दलित हित में जो किया जाना चाहिए और मेरा भी ये मानना है कि इसमें पुनर्विचार याचिका जो दायर करने की बात माननीय कुछ नेताओं ने किया है, वह सही है और वास्तव में ये होना चाहिए और इससे हमारा दलित वर्ग के आपस में जो दूरी बन रही है, उस दूरी को पाटने में सहूलियत मिलेगी और निश्चित रूप से होगा। देखिए सर, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा इस तरह के फैसला पर? बीजेपी क्या चाहती है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में हैं? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि बीजेपी का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। देश के सत्ता के कुर्सी पर, देश के कुर्सी पर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब तक है, देश में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस निर्णय के बिहाफ में जाके, विरुद्ध में जाके जो निर्णय लेना होगा, देश की सरकार निश्चित तौर पे सकारात्मक पहल करेगी और दलितों के हित का कभी अहित नहीं होने देगी। 21 अगस्त को लोग सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। क्या उनका समर्थन करते हैं आप? 21 अगस्त अभी समय आने में देर है, किसी के पार्टी द्वारा आयोजित नहीं है, किसी ने अभी तक इसका आह्वान नहीं किया है। आप बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हो रहा है और आगे की बात क्या अभी कुछ कहना उचित नहीं है। जब चाची को मोछ हो जाएगा तो चाचा कहना शुरू कर देंगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सर।